सभी को मेरा नमस्कार। और ये पहली बार आपसे इस साल में, नए साल में ये भेंट हो रही है, इसीलिए नए साल की मुबारकबाद भी मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, इम्फाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। जयराम रमेश जी ने यात्रा के बारे में विस्तार से हमारे पदाधिकारियों की मीटिंग ली है, सबको ये सारे चीज़ें बताए हैं, कहाँ किस वक्त हमारे मीटिंग्स होंगे और हम किस किस जगह पब्लिक मीटिंग करेंगे, इसका सारा विवरण वो देंगे और वो अपने जितने भी स्टेट से गुजरता है उनको भी बुला के उन्होंने मीटिंग ली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषयों, देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। मई महीने से मणिपुर में मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहाँ पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरला में निकाल लेते हैं, कभी बम्बई में निकाल लेते हैं। हर जगह जाकर नए नए ये अपने वस्त्र पहन के हर जगह से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे, आप भी तंग आए होंगे, भाई कितने बार इतनी सूरत देखना, फिर भी वो सूरत बताने का वो नहीं छोड़ते और आप लोग उसकी पिक्चर पकड़ना भी नहीं छोड़ते। तो ऐसा आज लोगों को ये हो गया कि भाई क्या है, कोई एक भगवान का दर्शन के जैसा रोज उठते ही उन्हीं का। लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंडी में मर रहे हैं, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं। क्यों? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते?
आप पूरी सत्ता आपके पास है, आप तो यही कहते हैं मेरे को इस भारत देश में मैं अकेला ही ऐसा हूँ, मेरे को कोई अपोजिशन भी रोक नहीं सकता। यही उनकी बात है। मैं तो नहीं, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा एक मोदी बस सारे अपोजिशन को, उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। तो जब एक मोदी ही बस है सबको, तो जाओ भाई मणिपुर में जाकर देखो क्या हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है, देश का हिस्सा है वो, और कितने दिन ऐसा ही आप इसको ये करेंगे। इसीलिए जनजागृति करने के लिए ही हमने ये अपना ये निकाल रहे हैं, ये यात्रा। जो आपको भी मालूम है कि पहले जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी तो सारे लोग उसमें आए थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुआ, और अब इम्फाल से लेकर बम्बई तक होने जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय समस्याओं को जो गैर जिम्मेदारी से, असंवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इंसान भाई कंपैशन तो होता है किसी के पास, लेकिन शायद कंपैशन मणिपुर के बारे में वो दिखाना नहीं चाहते। और राष्ट्रीय चर्चा, संवाद, ये सारे चीजें राहुल जी के यात्रा में होंगे, जैसा पहले भारत जोड़ो यात्रा में हुए थे। ये एक बहुत बड़ा कदम राहुल जी ने उठाया है, पूरी पार्टी उनके साथ इस लड़ाई में खड़ी है। दूसरी चीज, ये हम क्यों जा रहे हैं, लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है, भाई कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है उसको भी सस्पेंड, जो उठ के खड़ा है उसको भी सस्पेंड, जो कुर्सी पे बैठा है उसको भी सस्पेंड। यानी 146 लोगों को निलंबित किया गया। इस देश के इतिहास में ये पहली बार है कि इतने लोगों को सस्पेंड करना और इतने लोगों की बात नहीं सुनना, और 26 पार्टियां, 28 पार्टियां मिल के जो बात हम रखना चाहते थे उसको कोई मौका नहीं मिला। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री भी उधर आए नहीं हमारे पास, कम से कम पार्लियामेंट में झांक के तो देखे उन्होंने, लेकिन मेरे राज्यसभा में झांके भी नहीं। हालांकि दोनों जोड़ के ही है, तो क्या नफरत है मालूम नहीं हमसे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सरकार कोई अपनी गहरी चिंता व्यक्त भी नहीं की, और जाने वाले जाने दो, सस्पेंड करो, उन्होंने कर दिया और सेशन खत्म हो गया। इसीलिए अब हम लोगों को ये बताने भी जा रहे हैं, और जो एनजीओज हैं, जर्नलिस्ट है, किसान है, छोटे मोटे व्यापारी है, दलित है, और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, और इंटेलेक्चुअल्स है, और जो
ट्राइबल सेक्शन, ये सब लोग जुड़ जाते हैं रास्ते में और मिलते हैं। एक एक पॉइंट पे हमारी जो स्पीच होगी, जो बात होगी, वहाँ भी हम बताएंगे और लोगों की तकलीफ भी सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ ये हमारी बात कहने के लिए नहीं, दूसरों की बात सुनने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा। और ये जो है हमने शुरू किया है, एक बहुत अच्छी बात है और आपका भी कोऑपरेशन ज़रूरी है। आपके बगैर तो आप हमारे लिए ऑक्सीजन है, क्योंकि आप ज़्यादा अगर सपोर्ट नहीं करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी भी जो सपोर्ट है, ऑक्सीजन है, वो देते रहेंगे और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, संविधान को जिंदा रखने के लिए ये ज़रूरी है। और संविधान ठीक है तो आपका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब टीवी गीवी चलेगा, लिखना पढ़ना चलेगा, नहीं तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता से मुंह बंद कर देंगे। फिर बाद में सिर्फ मुंह बंद करके सिर्फ लिखना पड़ेगा, वो भी फिर बाद में हाथ भी आपको बंद करवाएंगे, पेन भी। तो ये मेरे सबके लिए एक ये है, तो आप इस पर ध्यान लीजिए। और जो क्रिमिनल एक्ट उन्होंने पास किया 3, आज वकील भी परेशान है, दूसरों का तो छोड़िए, उधर वकील खुद परेशान है, कैसा प्रोनाउंस करे, क्या क्या करे, एकदम इसको कैसा पटरी पे लाए, ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन और एक, इसके पहले तो किसानों के बिल लाए, फिर वापस लिए, और लेबर्स का हाल पूछो मत। मैं अच्छा जानता हूँ कि लेबर के लिए तो इस सरकार में कोई जगह नहीं है। प्रोविडेंट फंड कोई पुराने लोगों के नाम से वो एनरोलमेंट कराते हैं, इतने एम्प्लॉयमेंट हमने दिया है। ईएसआई की वही हालत है। और जो पहले कानून थे, रूल्स रेगुलेशन, हर चीज़ बोनस, उसमें कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है। जो आज़ादी के पहले बने हुए कानून लेबर के थे वो भी निकाल लिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से पहले जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो वाइसरायज इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर थे लेबर डिपार्टमेंट के, उन्होंने बनाए सो कानून भी अब इन्होंने निकाल दिया। आजादी के बाद जो आए थे वो भी निकाल दिया। तो आखिर में क्या हमारे एम्प्लॉयज को बॉन्डेड लेबर करना चाहते हैं? और इन लेबर, चाहे वो कोई भी हो, आप हो, कोई भी हो, इतना डरा के रखने के लिए और मालिक के कंट्रोल में रखने के लिए अगर ये चीज़ होती है, ये इससे बुरा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे जो चीज़ें हैं, लेबर लॉज, किसान का मुद्दा, अब क्रिमिनल लॉज, ये सारी चीज़ें ला रहे हैं कि ये एक डिक्टेटर की निशानी है। मैं यही भाषा में बोल सकता हूँ, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हमारे जयराम बोलते हैं तो क्योंकि मेरे उनको ज़रा डिफरेंस है, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, उन्होंने ज़रा मेट्रो में फिरने की आदत है, मेरे को एक्सप्रेस में ये पैसेंजर में जाने की आदत है। और ये जो चीज़ें हमने आज आपके सामने रख रहे हैं और यात्रा के माध्यम से, अभी मैं कहा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जनता के मूल सवालों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, मजदूरों की बुरी हालत, अमीर गरीब की बढ़ती खाई और जातिगत जनगणना आदि पर जनजागरण करने का भी ये मौका है। और हम सबसे
ये बात करेंगे। और दूसरी, यात्रा के दौरान राहुल जी समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को, संगठनों से वो बात करेंगे, उनकी बात समझेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या होगा नेक्स्ट, इसके लिए हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। और कांग्रेस केडर इसे सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं और साथियों और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी से संबंधित मित्र दलों, सिविल सोसाइटी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मोस्टली वो भी ज्वाइन हो जाएंगे और जिस जिस जगह वो उनकी भेंट होगी वहाँ पर भी बातचीत करेंगे। ये फिर अब मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि इसमें सभी लोग जुड़ जाए। और एक बात है कि पहले तो हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे यूटी और स्टेट से हमने बहुत तैयारी के साथ करी थी और उसमें बड़ा यश मिला। वैसा ही हम चाहते हैं कि इस अपने यात्रा में भी हमको वही सफलता मिलेगी। और एक मुद्दा है, देखो आज देश में दूसरी चीज भी है, ये तो हमारे कार्यक्रम के साथ साथ आपको दूसरा भी बोलूंगा। खुले आम बीजेपी सरकार ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और दूसरे छोटे मोटे एजेंसीज को भी विपक्षी नेताओं के ऊपर और उनके रिलेटिव्स के ऊपर, छोटे मोटे लोग जो पार्टी के होते हैं उनके रिलेटिव्स के ऊपर वो आज हमला कर रहे हैं, डरा रहे हैं और डरा के अपनी बात मनवा रहे हैं। और ये एक बहुत ताज्जुब है कि एक आदमी को आप कलंकित कहते हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कांग्रेस वाले को पकड़ लिए, कहाँ कहीं टीएमसी वालों को पकड़ लिए, किसी टीडीपी वालों को पकड़ लिए, किसी आप आदमी किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी ना किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही वाइट, प्योर वाइट बन जाते हैं। ये कैसा होता है? ये न्याय की बात करते हैं आप एक जो बात करते हैं कि हम बहुत क्या कहेंगे वो हम बहुत स्वच्छ हैं, निष्कलंक है, ये बात करते हैं। अगर ये क्यों कर रहे हैं आप? कहाँ अगर आपको 2-4 एमएलए कम गिरे उनको उठा लेके जाते हो, केस डालते हो, फिर वो सरकार क्लीन हो जाती है। ऐसी अगर हुकूमत चली, ऐसा ही देश चला है तो क्या होगा कि जो जनता से चुन के आते हैं आप उनको खरीद फरोख्त करके, डरा धमका के अगर शामिल कर लेते हैं तो क्या अच्छी बात है ये? तो इसीलिए आप सबसे यही चीज मुझे बोलना था। और मोदी जी ने तो संविधान को कभी माना ही नहीं। शायद उनका वेट एंड सी लिस्ट होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्होंने नागपुर के आदेश
से जो काम करते हैं वो उसी के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित होता। इस संविधान को संविधान नहीं मानते, क्योंकि जो नागपुर का संविधान है उनका उसी को मानते हैं। तो इसीलिए हम आज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की जो आज एक धज्जे उड़ाए जा रहे हैं और बुरी तरह से ये प्रभावित हुई है, ये हमारे संविधान के प्रेम्बल को हम बचाना है, दोबारा इसको मजबूत बनाना है, इसीलिए ये यात्रा भी ज़रूरी है। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। एक ही अपनी बात रखूँगा कि इस जो न्याय का मुद्दा है, भारत जोड़ो न्याय का मुद्दा है, या ये इस मुद्दे पे हम आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, यही मेरा अपील है। इतना ही कह के मैं अपने 4 शब्दों को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया खड़गे जी। मैं अभी कांग्रेस अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो प्रतीक चिन्ह है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो मुख्य नारा है वो आपके सामने और आपके द्वारा देश के सामने रखेंगे। सर प्लीज स्टैंड अप सर। ओके, थैंक यू। ये छोटे छोटे स्टिकर भी बनाए गए हैं और हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के और NSUI के, वो प्रयास करेंगे सभी वाहनों में, सभी गाड़ियों में, बसों में, गाड़ियों में, 2 व्हीलरों में ये स्टिकर लगाया जाए। तो आज से शुरू होगा ये अभियान। खड़गे जी तो आपके सवाल लेंगे, पर उसके पहले एक छोटा सा वीडियो है जो एक टीज़र वीडियो के माफिक है। 12 तारीख को जो हमारा जो मुख्य गीत है, जो एंथम सॉन्ग है, उसको हम रिलीज़ करेंगे। पर आज ये एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पृष्ठभूमि क्या है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों निकाली जा रही है और इसका मकसद क्या है। तो पहले ये वीडियो देखेगा और उसके बाद में आप खड़गे जी से सवाल कर सकते हैं। तुम आसमानों की बात करते हो, वो जमीन पर अब भी अन्याय झेल रहे हैं। तुम दौलत वालों के दिलों में हो, वो अब भी कदमों तले कुचले जा रहे हैं। अब बस वो मिट्टी से उठकर आ रहे हैं लेने बराबरी का हक, रोजगार का हक, सम्मान का हक। इस बार न्याय हो के रहेगा, हर कमजोर को हक मिल के रहेगा। 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक, न्याय का हक मिलने तक। अगर आपके कुछ सवाल हैं खड़गे जी से, आप पूछ सकते हैं। अच्छा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में ही आप पूछें, एक एक करके। हाँ सिद्धार्थ।
इंडिया गठबंधन की नंबर क्या बोले? आपने नंबर गिनाया कि 100 लोकसभा सीटें 337 विधानसभा सीटों से होकर यात्रा गुजरेगी और 20 मार्च तक का समय है, तब तक लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी होगी। तो क्या माना जाए कि यही आप लोगों का लोकसभा के चुनावों के लिए बड़ा कैंपेन है? देखिए, ये जो मैं आंकड़े दिया आपको जिले के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के और विधानसभा के सीट के, ये और 6,700 किलोमीटर का, ये इसलिए मैं दिया कि हम जो पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो गए और अब जो निकले ये इतने आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे जगह नहीं जाने वाले हैं। हर जगह जाएंगे, हर जगह अपने बात को रखेंगे, लेकिन राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस एरिया से, इतने जिलों से वो निकलेगी, इसलिए हमने ये कहा। आपने अभी सीरीज ऑफ मीटिंग्स करी हैं पीछे, टू पुट द पार्टी इन इलेक्शन मोड। आपने बोला कि बीजेपी बड़े इमोटिव इश्यूज उठा रही है और आपने कहा कि मोदी जी भी वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं अयोध्या में जाकर और ये सब करके। तो आपको भी इनवाइट आई है, बड़ा मतलब मुद्दा है ऐसा कि राम मंदिर में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या पार्टी लीडर्स को आपने क्या, सवाल ये है कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे और पार्टी लीडर्स को आपने क्या सलाह दी है देखिए, जाने की? ये सब मुझे इनविटेशन मिला। खुद वो सेक्रेटरी आए थे पहले, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोदी जी के, फिर जो ट्रस्ट के एक सेक्रेटरी शंकर जी, ऐसा कुछ नाम है, शंकर सिंह, मुझे याद नहीं, वो आए थे, इनविटेशन दिए हैं। मैं जल्द से जल्द तय करूँगा क्या करना हो। अरे कि उनको मिले ही नहीं तो उन्होंने जो बोलते हैं ये उनका वैयक्तिक है। सर, अगर आपको मिला है तो आप जाइए, दूसरों को मिला है तो आप, पर्सनल आस्था है और आप आस्था रखने वाले आज भी जा सकते, कल भी जा सकते, परसों भी जा सकते। सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सबसे ज्यादा 15 राज्यों में से 11 दिन उत्तर प्रदेश को, वहाँ 80 लोकसभा सीटें आती हैं, झारखंड और असम वहाँ पर 8-8 14-14 सीटें आती हैं, तो टोटल 108 सीटें बनती है तीनों राज्यों की, लेकिन कांग्रेस के पास अभी 5 है। तो क्या ये माना जाए कि इन फोकस इसलिए किया गया है कि ज्यादा सीटें आने का आप लोगों को कुछ पॉजिटिव है? देखिए, ऐसा नहीं, हमारा काम न्याय दिलाना है और न्याय दिलाने के लिए सीटों की गिनती नहीं होती। जिस एरिया से जाना, लोगों को जागृत करना, लोगों को ये बताना ये सरकार क्या कर रही है, ये अपना काम है। वोट देना लेना वो लोगों के, वोटरों के दिल की बात है। तो हम जो जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, उनके दुख और दर्द को उठाने के लिए जा रहे हैं। Partners in India Alliance, is that finalized how many seats Congress is going to contest in next elections? No, that we'll decide. See, in all 500 constituencies we are working, and already we have finalized 500 our Parliament observers. Today that list will be announced. So they will go assess in each parliamentary constituency, and ultimately when India Alliance is there, then when negotiation will have in each state, then the exact number will come out. But we are trying to put our efforts everywhere, because today we are thinking we are getting A seat. Suppose our alliance partner don't agree, you take C seats. Therefore, we are putting all 500 observers in each constituency. सर, न्यूज़ इंडिया से ये बहुत खबरें चल रही हैं कि जैसे आपने कहा कि न्याय यात्रा
अलायंस के पार्टनर्स कहते हैं, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां, वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी है, चाहे यात्रा हो या दूसरे बैठ के आप लोग करते हैं। ये चर्चा बहुत चल रही है कि कन्वीनर का पद हो सकता है, चेयरपर्सन आप हो सकते हैं। क्या इंडिया अलायंस के अंदर ऐसी कोई बात चल रही है कि चेयरपर्सन आप हो इंडिया गठबंधन की और कन्वीनर नीतीश कुमार? देखिए, ये कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, जब हमारी बैठक होगी उसमें किस ढंग से कौन सा पद किसको लेना है उसमें तय हो जाएगा, अभी 10-15 दिन के बाद। अब दूसरी चीज ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग कि हर एक के ऊपर सहमति बताई है और यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ रहिए। खड़गे जी, आपने अभी पिछले दिनों ही अपने उद्बोधन में कहा था कि 8 से 10 बड़ी रैलियां सभी संयुक्त गठबंधन के साथ होनी हैं, तो क्या जो भारत न्याय यात्रा है इसमें भी हम उम्मीद करें कि गठबंधन के साथ कुछ बड़े आयोजन होंगे? और दूसरा प्रश्न कि इस लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस न्याय का जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक आप लोग चलते रहेंगे? देखो, ये एजिटेशन है। आपने ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन मुझे पूछा कि शायद ऐसा कभी हो सकता है कि न्याय मिलने तक 20 साल 15 साल तक कौन सा तो अगर है न्याय आप ही दिला सकते हमको इससे इनसे छुटकारा ये आते हुए इलेक्शन में 2024 में। एक और दूसरी चीज, जो हमारे गठबंधन के लोग हैं निश्चित रूप से उनके साथ हम 7-8 मीटिंग करने का तय किए हैं। जगह हम एक एक करके बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे जगह पे करेंगे, अच्छी मीटिंग हो जाएगी और सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। चला गया तला First, from India Today, there are reports that you could be reaching out to the respective party chiefs. So, are you calling respective party chiefs, let's say TMC, Aam Aadmi Party, for sheet-sharing basis? Is that happening already? That is already our people are like. You know that we have constituted a committee. Nearly 6-member committee is working. The convener is Mr. Mukul Wasnik and Mr. Gehlot is there and Bhupesh Baghel is there, P. Chidambaran is there, Salman Khurshid is there. They are doing their work. Mohan Prakash is there. They are doing their best and we had one meeting already in my residence, and they are meeting every 2 days, alternate days, to finalize what is to be done, where we have to demand, where they will demand. That all things, formalities, they are doing it. Sir, you were saying, hi sir, Mr. Awasthi from the Wire, you were saying that meetings are going to take place in the coming days. So will this be one-on-one, party to party, or will it include all parties together? For instance, Congress, TMC, Congress, AAP, or will it be all the India parties together to discuss the seat sharing policy? See, ये देखिए, ये पहला तो इसके लिए प्रिलिमिनरी हमारी जो टीम है वो पहले हर एक से मिलेगी, हर स्टेट हमारे लोगों को पहले पूछेगी, जो पीसीसी प्रेसिडेंट्स है, सीएलपी लीडर, सीनियर लीडर्स है, पूछने के बाद दूसरे स्टेट में भी ऐसा, उसके बाद में जो उससे निचोड़ निकलेगा या जो हमारी ये बनेगी परसेप्शन, उसके ऊपर फिर बाद में सबके साथ बैठ के वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, ये बाद में तय हो जाएगा। शुक्रिया खड़गे जी।
मैं इतने क्वेश्चन का आंसर